बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जवाब देने के लिए बीजेपी ने निकाली है जन आक्रोश रैली। सन 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले बीजेपी कैसे कांग्रेस की खामियों को लोगों तक पहुंचाए, गिनवाए, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जन आक्रोश रैली में बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगहों पर जूतम पैजार तो कई जगहों पर एक दूसरे में खींचतान और मारपीट की भी तस्वीरें सामने आई। ऐसे में कांग्रेस अब चुटकी लेने लगी है कि बताइए भला ये कैसी रैली है। निदा बिल्कुल, तो बीजेपी साथ साथ ये भी दावा कर रही है कि 200 विधानसभा में हम जाएंगे, जन आक्रोश रैली हम निकालेंगे। और ऐसे में पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस कैसे मजाक उड़ा रही है इस जन आक्रोश रैली का, वो जरा आप सुनिए। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के दौसा में पहुंच गई। हमारे पास कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। भारत जोड़ो यात्रा दौसा में है, ये पूर्वी राजस्थान है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट राजस्थान के इस पूर्वी राजस्थान दिया था, सत्ता की चाबी सौंपी थी। इस बार 2023 की तैयारी है। गहलोत पायलट के विवाद के चलते 2.5 साल से आपके पास ब्लॉक का 200 कॉन्स्टिट्यूंसी संगठन नहीं है, जबकि भारत जोड़कर संगठन को मजबूत करने की बात। संगठन हमारा मजबूत है। पिछले 1 साल में कितने बाई इलेक्शन हुए और कितने हम जीते वो आपके सामने है। सारे बाई इलेक्शन हम जीते, अभी पिछले हफ्ते भी जीते। चुनाव जीतना अलग बात है। अभी जब हम चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं चुनाव जीतना अलग बात है, जब हारते हैं कहते हैं चुनाव हार गए। तो इसलिए थोड़ा सुन लीजिए, हम लोग यहाँ एक होकर चुनाव लड़ते हैं, एक होकर सरकार चलती है, एक होकर चुनाव जीतते हैं। संगठन हमारा मजबूत है और वो संगठन की मजबूती दिखती है चुनाव के नतीजों में भी दिखती है या नहीं दिखती। मैं आपसे जानना चाह रहा था, राजस्थान क्योंकि बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही हो, लगातार राजस्थान की जो सरकार है उस पर निशाना साध रही है। गहलोत सरकार में लगातार जो वादे किए गए लेकिन वादों को निभाने का काम नहीं किया गया। ये मेहनत थोड़ी बाई इलेक्शन में कर लेते बीजेपी वाले तो शायद थोड़ा नतीजा मिल जाता। गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। गहलोत सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार बड़ी पॉपुलर है, ये बात दिखती है नतीजों से भी, बाई इलेक्शन के नतीजों से भी दिखती है। और आने वाले 1 साल बाद, आज से ठीक 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी दिखेगी। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा। उन्होंने कहा कि जो अशोक गहलोत हैं उनकी सरकार राजस्थान में लोकप्रिय और आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा पूर्वी राजस्थान से निकल कर जा रही है, तो कहने वाली बात यह है कि प्रेस वार्ता में भी कहा गया कि इस यात्रा के साथ राजस्थान का जो गहलोत पायलट का विवाद है वो भी खत्म होता नजर आएगा। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली, जिसके जरिए एक दूसरे पर हमला जो है लगातार किया जा रहा है। आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा जन आक्रोश रैली से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये जल्दी से अपने हम दर्शकों को समझाते थे। बात सबसे पहले हम यहाँ पर करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज जो था वो 11वें दिन, क्योंकि आज 11वां दिन है, आज 11वें दिन सुबह 6 बजे दौसा जिले में लाल सोच के गोलिया गांव से उनकी ये यात्रा आज शुरू हुई, इसका आगाज हुआ और यात्रा का आज 99वां दिन है। और तमाम कांग्रेस नेता जो है, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं सहित लोगों में इसके प्रति जबरदस्त उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए कि कैसे राहुल गांधी के साथ लगातार लोग जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो इसके जवाब में अभिषेक जन आक्रोश रैली निकाल रही है। बिल्कुल, देखिए ये यात्रा अभी जिस राज्य में है वो राज्य जो है वो बेहद अहम है कांग्रेस के लिहाज से। और अगले साल यानी 2023 के इसी नवंबर और दिसंबर के महीने में यहां चुनाव होने हैं। और जन आक्रोश रैली किस तरीके से बीजेपी की चल रही है वो भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जन आक्रोश रैली बीजेपी निकाल रही है। जन आक्रोश रैली में कहीं नेता आपस में ही उलझ रहे हैं, कहीं रथ में बैठने को लेकर लड़ाई हो रही है, कहीं वर्चस्व को लेकर आपस में थप्पड़ तक चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा सूबे की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के बजाय अंदरूनी कलह को लेकर छाई हुई। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता के मन में गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश है और हर दिन शिकायत पेटी में लोग शिकायत डाल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सीधा जयपुर से लोकेश नागर जो है वो जुड़ चुके हैं। लोकेश का हम रुख करेंगे। लोकेश, देखिए बीजेपी आई तो थी भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस जन आक्रोश रैली लेकर के, लेकिन ये तो आपस में ही जूतम बाजार पर उतर आए हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे, पहले आपस में तो एक हो जाए। जी, निश्चित रूप से जन आक्रोश रैली में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी में मनमुटाव नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तमाम 200 कॉन्स्टिट्यूंसियों में घर घर जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ जो माहौल बनाने का जिम्मा सतीश पूनिया के नेतृत्व में राजस्थान
बीजेपी के संगठन ने पूनिया को दिया था। तो कहीं ना कहीं इस जन आक्रोश रैली में जो मनमुटाव नजर आ रहा है, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जन आक्रोश रैली की बात करें तो एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें तमाम तरह की चौपालों में किसानों को गाँव में घर घर जाकर सरकार की, चाहे बेरोजगारी की हो या कानून व्यवस्था के खिलाफ जो माहौल राजस्थान बना नजर आ रहा है, उसको आम जन तक पहुंचाने की एक रणनीति बनाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो इस जन आक्रोश रैली में कहीं ना कहीं लोकेश, क्या ये मौका भी है, अगले साल चुनाव भी होने हैं, तो ये मौका भी है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अपनी एकजुटता दिखाए, बीजेपी में जूतम पैजार, तो ये 2023 में मौका भी है कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, 2023 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह आ चुकी है। लगातार जिस तरह की तस्वीरें राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रही है, इस समय हम दौसा में मौजूद है जहां भारत जोड़ो यात्रा में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और अलग तस्वीर राजस्थान के रंग बिरंगे संस्कृति की इस यात्रा में नजर आ रही है। वहीं बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की तो पूर्वी राजस्थान ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी। 50 सीटों में से 49 सीटें सचिन पायलट जब पीसीसी अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन पिछले दिनों की बात करें, जिस तरह मुख्यमंत्री के पद को लेकर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई, लेकिन लोकेश अगर हम बात करें राजस्थान की तो इस समय लोगों की जुबान पर चर्चाओं में क्या है? भारत जोड़ो यात्रा या फिर बीजेपी की जन आक्रोश रैली, किसकी लोकप्रियता ज्यादा आपको दिखाई दे रही है? जी, इसको समझने के लिए हम मोटे तौर पर बताएं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये मुख्य मार्गों से होकर निकल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों पर इस यात्रा का ज़्यादा कुछ असर नहीं है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बाहर से भीड़ अपने साथ लेकर आ रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जा रहे हैं, एक संदेश जरूर दिया जा रहा है। लेकिन वहीं बात करें जन आक्रोश रैली की तो जन आक्रोश रैली में बीजेपी ने एक पूरा मैप बनाया जहाँ घर घर पहुँचने के लिए छोटी छोटी चौपालें रखी गई हैं और जिस तरह बीजेपी जिस रणनीति के साथ काम कर रही है तो कहीं ना कहीं बूथ पर पार्टी को मजबूत करे, बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई जाए और आम जनता तक किस तरह सरकार की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कीजिए, वहां से और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।